गुंडा गुंडा है ये लोग, गुंडा ही करने आता है लोग। ये सब भाजपा के दलाल सब है, भाजपा का दलाल है। ये सब भाजपा के दलाल सब है यहाँ पे। अरे भाजपा का विधायक सब गुंडा है, गुंडा ही करने आता है यहाँ पे। ये सब काम का कोई मतलब नहीं। बाहर से गुंडा लेके अरे ये लोग गुंडा खुद है। सब राज चलाने का प्रयास हो रहा है, सदन के अंदर सदन के बाहर गुंडागर्दी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको चलने नहीं देंगे हम लोग इसको चलने नहीं देंगे। हमारे साथ आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं और ये आज विधानसभा परिसर में मुकेश रोशन जो विधायक हैं एमएलए, उनके साथ ये होली और दिवाली मना रहे थे, लोगों को लड्डू बांट रहे थे। इसी दौरान कुछ झड़पें हुई है। क्या कुछ हुआ, क्या पूरा मामला है, सो बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दलितों का आरक्षण 4% बढ़ा, पिछड़ों का बढ़ा, अत्यंत पिछड़ों का बढ़ा। उसी खुशी में हम लोग आज जो है से दलितों के तरफ से, अपने तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के तरफ से लोगों को मिठाई खिला रहे थे, अबीर लगा रहे थे, उसी खुशी में कि हम लोगों का आरक्षण बढ़ा है। बीजेपी के लोग को यह बात अच्छा नहीं लगा और वह लोग जो है गाली गलौज पर उतर आए। जो बीजेपी के विधायक हैं, हम लोग खुश थे। उसमें पिछड़ा के भी लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा के भी लोग हैं, दलित के भी लोग हैं। हम लोग चाहे कि ये लोग भी लड्डू खा ले, और नहीं खाना था तो नहीं खाते। लेकिन जो बीजेपी के विधायक है हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, गाली देने का काम किया। वह लोग नहीं चाहता था कि दलित को आरक्षण बढ़े, पिछड़ा को आरक्षण बढ़े, अत्यंत पिछड़ा को आरक्षण बढ़े। और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं कि जो लोग गरीब हैं उनको 2 लाख रुपया हर आदमी, हर परिवार को देंगे रोजगार करने के लिए, ये लोग या नहीं चाहते हैं। आप लोग लड्डू खिलाने गए, उसके बाद वो गाली देने लगे या कुछ और हुआ? नहीं, वो जैसे लड्डू लेकर तो हम लोग जा रहे थे अपने लोगों को खिलाने के लिए। वो लोग तो लड्डू देखकर ही भड़क गए। जैसे दलित देखकर बीजेपी के लोग भड़क जाते हैं, पिछड़ा को देखकर भड़क जाते हैं, अत्यंत पिछड़ा को देखकर भड़क जाते हैं, उसी ढंग से आज दलित के हाथ में लड्डू देखा तो भड़क गए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो दलित विरोधी हैं, जीतन राम मांझी जी का सदन में अपमान किया है। वह लोग सरासरी गलत बोल रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बोले तो क्या गलती बोले? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीतन राम मांझी जी को, तो ये देखिए मुकेश रोशन जी जो है रामवृक्ष सदा जी दलित समुदाय से आते हैं, उनको लड्डू खिला रहे हैं। जी। और उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ इतना बोले कि आपको मुख्यमंत्री हम बनाए हैं। कोई गलत तो नहीं बोले, कोई वसत बात तो नहीं था। और इस बात को मांझी जी को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन मांझी जी दूसरे भाषा में बोल गए, जिसके चलते मुख्यमंत्री जी से। आप भी मांझी समुदाय से आते हैं? जी, हम भी मानते। आप नहीं मानते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका अपमान किया? नहीं, कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं। मांझी जी अगर कहीं अपमानित होते हैं तो अपने चाल से अपमानित होते हैं। उनका कहीं कोई नहीं है, आज इधर कल उधर परसों उधर, ऐसे नेतागिरी नहीं चलता है। जो लोग माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज वह लोग उस बात को भूल गया, तो ऐसे लोग के बारे में क्या कहना? ये बताइए कि जो बीजेपी के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना दिमागी संतुलन खो दिया है, इसीलिए अनर्गल अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। मुख्यमंत्री से तो ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा वह बोलते हैं, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोलते हैं, उससे भी कोई अपमानित बात हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी का बात सिर्फ भाजपा वाला अपने बातों को छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा गलत सलत देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। आपसे आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार ने जातीय सर्वे करवाया, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया, क्या आपको लगता है कि यही सबसे बीजेपी बौखला गई है? मेन मुद्दा है आज बीजेपी के लोग इसलिए बौखला गई है कि दलितों का आरक्षण बढ़ा, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा, अत्यंत पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा। और बीजेपी के लोग को करेज पर सांप लौटने लगा कि अब दलित भी आगे बढ़ जाएगा, पिछड़ा भी आगे बढ़ जाएगा, अत्यंत पिछड़ा भी आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए यह लोग विरोध कर रहा है। ये बात सही है कि जब मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी तो किसी मंदिर में गए थे तो उस मंदिर को बाद में धुलवाया गया। यह बात
तो माननीय जीतन राम मांझी जी को सोचना चाहिए था। जिस समय वह मुख्यमंत्री थे, जिस मंदिर में जाते थे उस मंदिर को ये लोग धुलवाते थे, बीजेपी के लोग उसको शुद्धिकरण गंगा जल से करवाते थे और मांझी जी को अपमानित करने का काम करते थे। आज मांझी जी उसी के बगल में बैठ गया जो लोग इनको कुर्सी पर से खींच कर उतारने का काम किया और जिस कुर्सी पर बैठते थे उस कुर्सी को गंगा जल से धोने का काम किया। आपको ये लगता कि जो मांझी जी हैं जो गलत लोगों के साथ हैं और समाज हित में सही काम नहीं कर रहे? हमको यह नहीं लगता है, पूरे देश को लगता है कि मांझी जी गलत दिशा में चल गए हैं, गलत लोगों के साथ चल गए हैं। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो पिछड़ा विरोधी लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़ा विरोधी लोग हैं, उनके साथ चल गए हैं। और आज तक कभी मांझी जी हम लोगों के मुसहर समाज में नो कोई काम किया है, नो कभी करेंगे। सिर्फ इनको अपना घर के राजनीति है, इनका राजनीति। ये तो कह रहे हैं कि हम मुसहर के नेता हैं, मुसहर समुदाय के हम ही नेता हैं, हमारे अलावा कोई नहीं। कोई अच्छा काम बता दे जीतन राम मांझी जी का हम मुख्यमंत्री बने मुसहर के लिए यह काम कर दिए, बता दे कोई अच्छा काम। क्यों नहीं बताते हैं? बतावे कोई काम कि मुसहर के लिए क्या किए हैं। तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया है आपका रामवृक्ष जी। तो ये थे रामवृक्ष सदा, जिन्होंने कहा कि वो आरक्षण मिलने की खुशी में होली और दिवाली एक साथ मना रहे थे और जब लड्डू लेकर के विधानसभा पोटकों से आगे बढ़ रहे थे तो लड्डू देख करके बीजेपी के विधायक भड़क गए और उनके लड्डू को न सिर्फ उछाल दिया बल्कि उनके साथ गाली गलौज करने का काम किया बीजेपी के विधायकों ने। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा।